नमस्कार दोस्तों। हम समय समय पर अनसुनी पौराणिक कहानियां आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मानकर उनसे युद्ध करने लगते हैं? नहीं ना? तो आइए जानते हैं पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी इस अद्भुत कथा के बारे में। दी डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। यह प्रसंग महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का है। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। उधर भगवान कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत के अंतिम क्षण में काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने आदिदेव भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए। परंतु जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते देखा तो ठिठक गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने अश्वत्थामा को एक तलवार दी तथा उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वे तीनों पांडवों के पुत्रों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे उन्हें इस जनसंहार की खबर पांडवों को देनी थी। जब यह खबर पांडवों ने सुनी तब वे शोक में डूब गए और यह सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की। हो न हो यह शिव जी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वे भगवान शिव को ही ललकारने लगे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वे सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते। चूंकि पांडव श्री कृष्ण की शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं, इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा, तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूं। अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण के अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। दुखी पांडवों ने कृष्ण के साथ शिव जी की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। अतः इन्हें क्षमा करें तथा इन्हें दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलाएं। आदिदेव भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया। अब मैं अपना यह श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूं। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वज्रराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा। उसका नाम बलखानी होगा तथा वह श्रीशनगर का राजा होगा। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा, जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से काने कुब्ज का जन्म होगा, जो रत्नाबानु का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए शाप से मुक्ति पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो श्रोताओं, पांडवों के कलयुग में जन्म की यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हिंदू भक्ति यूट्यूब चैनल ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।